आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखें जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाएं, कभी कुछ खोने ना पाएं, कभी हम गिरने ना पाएं, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन पहला अध्याय और पहली आयत से लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता मतलब परफेक्शन, सिद्धता और धर्म और न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान मिले और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचनों को और उनके रहस्य को समझें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बातें ना मानना। प्रभु कहना चाहता है इस आयत में, पापी लोग यदि तुझे फुसलाएं तो उनकी बातें ना मानना। अगर मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू मेरे वचन पर विश्वास करती है, अगर तू विश्वास करता है, तो प्रभु आपसे एक बात कहना चाहता है। यदि तू मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है, करता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति तुझे पाप में डाल रहा है, लड़कीबाजी में, व्यभिचार में, गलत गंदे काम में या फालतू की ऐसी चीज़ों में जो आपके समय, टाइम, एनर्जी को बर्बाद करती है, बेकार करती है, या जिसके कारण आप पाप की हद तक पहुंचते हो, या जिसके कारण आप पाप करना शुरू करते हो, तो उन चीज़ों से आप बचकर रहना, ऐसे लोगों की संगति मत करना। लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात को ना मानना। यदि वे कहें कि हमारे संग चल, चाहे बियर बार के लिए, चाहे नशे पत्ते के लिए, चाहे मूवी देखने के लिए, चाहे टीवी सीरियल्स के लिए, चाहे लड़कीबाजी करने के लिए, चाहे किसी प्रकार की कोई पार्टी बनाने के लिए जो शैतानी है, जिसमें पाप के काम है, तो प्रभु कह रहा है, यदि वे कहें कि हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, चोरी करने के लिए या किसी को मारने के लिए, किसी को लूटने के लिए हम किसी की ताक में रहें। जैसे कि हो सकता है, जैसे मान लो अब मैं किसी भाई को बोल रहा हूँ, अरे एक काम करते हैं, उसके पास है ना बहुत पैसा है, एक काम करते हैं, आजा उसको लूट कर आते हैं, उसके तू चक्कू मार दियो, ऐसे करके, मतलब एक दूसरे के लिए प्लानिंग करना, तो आपको मेरी संगति नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो हमें पाप के लिए, हत्या के लिए, बुराई के लिए हमें आगे बढ़ाता है या हमें पूछता है, तो ऐसे लोगों की हमें संगति भी नहीं करनी है, जो निर्दोषों की ताक में रहते हैं, जो निर्दोषों के लहू बहाते हैं। लिखा है, यदि वे कहें कि हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलोक की नाई उनको जीवित कब्रों में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाएं, और हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। मतलब अगर कोई आपको लालच भी दे रहा है, अगर कोई आपकी अभिलाषा को जगा रहा है, तब भी आप उनकी बातों को मत मानना, क्योंकि लिखा है, देखो वो क्या कह रहा है, इंसान जो पाप करता है और दूसरों को पाप में डालना चाहता है, लिखा है, देखो वो कह रहा है कि हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। अरे तेरे को पैसा चाहिए ना, फ़ोन चाहिए, टीवी चाहिए, बीवी चाहिए, जो भी तेरे को चाहिए सब तेरे को मिलेगा, मेरे साथ एक बार मेरे काम में हाथ तो बटा। अरे हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, सब प्रकार के, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो प्रभु कह रहा है
तो हे मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनके डगरों में पांव भी ना धरना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। क्योंकि लिखा है, जो इंसान बोता है वो काटेगा। मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा फुर्ती से इसलिए फुर्ती से नहीं आती, इसलिए वो सोचता है कि अरे मेरे को तो कोई नहीं देख रहा, मैंने तो चोरी कर ली, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में उसको उसकी भरपाई करनी होती है, उसको दंड उठाना होता है। लिखा है कि मनुष्य के ऊपर दंड की आज्ञा इंसान के ऊपर फुर्ती से नहीं आती ना, तुरंत नहीं आती ना, इसलिए उसका मन ऐसा हो जाता है, अरे मेरे को तो कोई नहीं देख रहा, अरे कुछ नहीं होता, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसा करने से। लेकिन जो उस इंसान ने किया है, जो बोया है, वो काटना था। लेकिन अगर वो पश्चाताप करे, मन फिराए, पापों से तौबा करे, अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे, तो प्रभु उस पर दया करेगा। लिखा है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। आज प्रभु कह रहा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि क्या? प्रभु का वचन। प्रभु के लोग सुसमाचार जो प्रचार कर रहे हैं ऊंचे स्वर से बोलते हैं कि, और चौकों में प्रचार करते हैं, और वे बाजारों की भीड़ में पुकारते हैं, वे फाटकों के बीच में और नगरों के भीतर भी ये बातें बोलते हैं कि वो हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे बुराई, हे ठट्ठा करने वालों, हे हंसी मजाक, हे निकम्मी बातें करने वालों, तुम कब तक इन निकम्मी बातें करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। मतलब प्रभु अपनी आत्मा को हमारे लिए उड़ेल देगा। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैंने तो तुम्हें पुकारा, परंतु तुमने मेरा इनकार कर दिया, और मैंने तुम्हारे लिए हाथ फैलाया, परंतु तुमने किसी ने ध्यान न दिया। कोई मन फिराना नहीं चाहता, कोई अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता, कोई अपनी बुराइयों को, कोई अपनी गलत गंदी अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहता, कोई अपनी गलत संगति को छोड़ना नहीं चाहता। आज प्रभु यही बात कह रहा है, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी कर दिया, मेरी बातों को अनसुनी कर दिया, मेरी चेतावनियों को, मेरी आज्ञा को, मेरे प्रेम को तुमने अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया, और मेरी ताड़नाओं का तुमने मूल्य ना जाना। अब प्रभु कह रहा है, इसलिए अब देख सुन, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा, और जब तुम पर भया पड़ेगा, वरन आंधी के समान जब तुम पर भया पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। मतलब प्रभु का वचन कह रहा है कि तब मैं तुम्हें देखूंगा, जब तुम मुझे दुख और तकलीफ और समस्या में पुकारोगे ना, तब मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा, तब मैं तुम्हें देखकर हंसूंगा। क्योंकि तुमने मेरी ताड़नाओं को तुच्छ जाना, तुमने मेरी सम्मति ना चाहिए, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना है। लिखा है, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं ना सुनूंगा, और तुम मुझे यत्न से तो ढूंढोगे परंतु ना पाओगे। ये प्रभु किन से कह रहा है? ये प्रभु उनसे कह रहा है जो अपने ढिठाई में चलते हैं। ढिठाई में चलने का मतलब कि भाई नहीं, भाई हमें खुदा को नहीं मानना है, ना ही उसके अनुसार चलना है। ऐसा कोई खुदा नहीं होता, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं होता। हम तो अपनी जीवी से जीतेंगे, हम तो अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ के अनुसार चलते हैं, और जो मैं करूँगा वही होगा, और कोई परमेश्वर नहीं, मैं खुद परमेश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। ऐसे लोग जो मन नहीं फिराते, जो पश्चाताप नहीं करते, जो खुदा को चाहे जान चुके हैं चाहे नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपनी मैं में जीते हैं, घमंड में जीते हैं, या फिर अपना झंडा ऊंचा करते हैं और खुदा के नाम को और वचन को तुच्छ जानते हैं, या खुदा के लोगों को तुच्छ जानते हैं, या वचन को चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन फिर भी उसके अनुसार पूरी रीति से नहीं चलते, वरन ठट्ठा करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। तो लिखा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा, और वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे कि कहीं मुझे वचन मिल जाए, कोई मुझे क्षमा कर दे, कोई मुझे मार्ग बताए कि मैं कैसे बदलूं, कैसे पश्चाताप करूं, कैसे क्षमा मुझे मिलेगी, कैसे मैं नरक से बचूंगा। लिखा है, परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से कैसा बैर किया, और यहोवा का डर मानना उनको ना भाया, यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को उन्होंने तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे, और अपनी युक्तियों के फल से आघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाएंगे। निश्चिंत रहने का मतलब है कि जो ये नहीं मानता कि कोई परमेश्वर है, जो ये नहीं मानता कि कोई प्रभु है, अंत का समय चल रहा है, या कोई अंत का समय निकट है, या अंत के समय में ऐसा होगा वैसा होगा, कोई कुछ नहीं मानता। निश्चिंत रहने का मतलब ये है कि भाई कल क्या होगा छोड़ो ना, अरे आज अपने खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे,
बुराइयां करेंगे, व्यभिचार करेंगे, गलत और गंदे काम करेंगे, कोई चिंता नहीं। चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मरे, चाहे कोई कटे, चाहे किसी की भी इज्जत लूटी जाए, चाहे किसी का कोई बुराई हो, चाहे कोई फांसी लगाए, कोई चिंता नहीं। लिखा है, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की आत्मा ने हम सभी से बात करी है, और जहाँ हम गलत हैं तो आज हमें पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आज प्रभु के पास दोबारा आने की ज़रूरत है। क्योंकि लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।